गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग लेसन नंबर 2। हम लेसन नंबर 2 कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने इससे पहले पढ़ा थे फीचर्स ऑफ विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइज फाइल्स एंड फोल्डर्स so that we can easily do our work with the files. We can easily save files, move files and folders, copy, rename. So what are the methods Windows 7 operating system use for the organization of files and folder? वो कौन कौन से methods use करता है जिससे कि organization जो है वो easy होता है. So in this regard, first we will understand file extension. Children, what happen? Operating system use file extensions for every software to save the file. जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर में कोई फाइल सेव करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल एक्सटेंशंस का यूज़ करता है. Whenever we save the file with any name, actually operating system automatically add the extension at the end of the file name. जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर में कोई फाइल सेव करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसी फाइल नेम में लास्ट में एक एक्सटेंशन ऐड कर लेता है. सो इट इज़ ईजी फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोकेट द फाइल. एक्सटेंशन ऐड हो जाने के कारण ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ईजीली फाइल्स को लोकेट कर सकता है. नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस दैट व्हाट इज़ फाइल एक्सटेंशन. एक्चुअली इट इज़ अ सफिक्स दैट एड्स एट द एंड ऑफ द फाइल नेम. ये एक ऐसा सफिक्स होता है जो एवरी फाइल नेम के लास्ट में ऐड हो जाता है, लाइक .gif, .html, .xls, .xlsx लाइक दैट, है ना. और इन फाइल एक्सटेंशन से हमें ये भी पता चल सकता है कि ये फाइल किस सॉफ्टवेयर से बिलोंग करती है. नाउ सी द एग्जाम्पल्स लाइक school.bmp. तो हमें bmp एक्सटेंशन से पता चल जाता है कि ये एक पेन ब्रश फाइल है, और इंटरनली कंप्यूटर को भी पता चल जाता है कि ये एक पेन ब्रश फाइल है. .docx ये वर्ड फाइल के एक्सटेंशंस हैं. doc ओल्ड वर्जन का है और docx लेटेस्ट वर्जन का है. mp3 से हमें पता चल जाता है कि ये एक म्यूज़िक फाइल है. और सेम जैसे हमें पता चल रहा है वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी फाइंड आउट कर सकता है कि ये फाइल्स किस सॉफ्टवेयर की हैं. नाउ सी नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है? .txt. इन वीडियो फाइल्स वी यूज़ .mp4, .avi. इन PowerPoint .ppt, pptx. तो ये सब क्या हैं? फाइल्स के एक्सटेंशंस हैं जो बताते हैं कि फ़ाइल किस सॉफ्टवेयर से बिलोंग करती है और फाइल किस फॉर्मेट में सेव्ड है. नाउ व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ एक्सटेंशंस? एडवांटेज ये होता है कि कोई भी 2 फाइल्स कंप्यूटर पे जो सेव है, प्लीज़ लिसन केयरफुली बच्चों, कि किसी भी सॉफ्टवेयर की फ़ाइल हो लेकिन कोई भी 2 फाइल किसी भी सेम लोकेशन पर सेम नेम से स्टोर नहीं रह सकती कंप्यूटर के अंदर. भले ही हमने कंप्यूटर में उन फाइल्स का नेम सेम दिया हो लेकिन उसका जो एक्सटेंशंस होता है वो डिफरेंट होगा. कंप्यूटर कभी भी सेम नेम और सेम एक्सटेंशन वाली फाइल्स को सेम लोकेशन पे सेव नहीं करता है. अगर हम ऐसा करने की कोशिश करते तो इट प्रॉम्प्ट्स अस. इट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स को कैसे ऑर्गेनाइज करता है? ड्यू टू इट्स फाइल नेम, क्योंकि उसका फुल फाइल नेम क्या होता है? डिफरेंट होता है. सो इट इज़ वेरी इजी फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोकेट द फाइल. अगर हम कोई फाइल ओपन करने की कोशिश करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस फाइल को क्विकली सर्च कर लेता है और वो किस सॉफ्टवेयर की है वो किससे उसे फाइंड आउट हो जाता है? विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशंस. ओके, जस्ट सी with this example. In this example you can clearly see there are 2 files with same name computer. यहाँ पे 2 फाइल्स हमने स्टोर कर रखी हैं कंप्यूटर से, लेकिन अगर आप उनका आइकन देखेंगे फाइल नेम के लेफ्ट साइड में तो वो डिफरेंट है. वाई? बिकॉज वन कंप्यूटर फाइल इज ऑफ वर्ड फाइल और उसका कंप्लीट नेम क्या है? computer.docx. एंड अनदर फाइल इज ऑफ PowerPoint फाइल और उसका एक्सटेंशन क्या है? .ppt. तो कंप्लीट नेम इज़ computer.ppt. जब आप वर्ड में ये फाइल खोलेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसको देखेगा? docx को देखेगा और इट विल ओपन दैट डॉक्यूमेंट फाइल. एंड व्हेन यू ओपन कंप्यूटर इन PowerPoint तो इट विल सी कि .ppt जो है वो एक्सटेंशन PowerPoint फाइल का है, तो इट विल ओपन दैट फाइल इन
सॉफ्टवेयर। सो प्लीज़ रिमेंबर नो टू फाइल्स हैव ए सेम कंप्लीट नेम। किसी भी दो फाइल का नेम सेम नहीं होता है एट सेम लोकेशन। लोकेशन कैन बी डिफरेंट। अगर किसी और लोकेशन पे है, कोई सी ड्राइव पे है, कोई डी ड्राइव पे है, कोई माई डॉक्यूमेंट फोल्डर में, कोई स्कूल फोल्डर में है और नेम सेम है, देन इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि लास्ट में उसकी लोकेशन क्या है, वो डिफरेंट है। प्लीज़ रिमेंबर दिस, दैट लोकेशन शुड बी डिफरेंट। Now we are just seeing another example. In this we are trying to save the file with the same name and same extension. Okay, so what happened in that case? Operating system will message us to change the file name or replace the file. देखिए पहले से कंप्यूटर नेम की एक वर्ड फाइल सेव थी. नाउ if we will try to save another file with the same name at same location, मैं बार बार आपको याद दिला दूँ, लोकेशन कैन बी डिफरेंट. तो कंप्यूटर ने क्या मैसेज किया है कि या तो पहले वाली फ़ाइल को आप रिप्लेस कर लीजिए या फिर इस फाइल का नेम चेंज कर लीजिए, या फिर वो क्या करेगा, इन दोनों फाइल के कंटेंट्स को जोड़ के एक फ़ाइल बना देगा. सो इट विल बी आवर चॉइस कि हमें क्या करना है. सो now we have to either change the file. अगर हमने पहले वाली फाइल को अगर हमने रिप्लेस करने के लिए कहा तो प्रीवियस वाली फाइल क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, और नई वाली फाइल किस नेम से सेव हो जाएगी, विद द कंप्यूटर नेम. सो दिस इज द वे ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइज द फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन स्टोरेज डिवाइसेस. वो कोई भी स्टोरेज डिवाइस हो, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, उन सब पे ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स और फोल्डर्स को ऐसे ही सेव करता है. और इसीलिए हम बहुत इजीली फाइल्स एंड फोल्डर्स को ओपन भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं, कॉपी और मूव कर सकते हैं. नाउ चिल्ड्रन, आज का हमारा फाइल एक्सटेंशन का टॉपिक ओवर हो चुका है. दिस इज द आंसर की ऑफ लास्ट असाइनमेंट एंड दिस इज द असाइनमेंट फॉर दिस वीक. प्लीज डू इट केयरफुली. थैंक यू.